ये आकाशवाणी है। अब आप शुभ्रा शर्मा से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनके इस्तीफे की मांग के जोर पकड़ने के साथ ही पार्टी में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता राम जेठमलानी ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी तथा देश हित में श्री गडकरी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर श्री जसवंत सिंह और श्री यशवंत सिन्हा सहित पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में श्री लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। भाजपा के शीर्ष नेताओं की आज शाम नई दिल्ली में बैठक हो रही है, जिसमें राजनीतिक स्थिति पर विचार किया जाएगा। श्री गडकरी ने आज वरिष्ठ पार्टी नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली से स्थिति पर चर्चा की। बाद में श्रीमती स्वराज ने ट्विटर पर लिखा कि वे श्री गडकरी के प्रति अपना समर्थन दोहरा रही हैं। इससे पहले रविवार को भोपाल में स्वामी विवेकानंद की दाऊद इब्राहिम से कथित तुलना के लिए श्री गडकरी मुसीबत में फंस चुके हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को गलत बताते हुए इस बात पर दुख व्यक्त किया। इस बीच कांग्रेस ने इस गंभीर गलती के लिए उनके इस्तीफे की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर भाजपा द्वारा मौन साधे रखने पर भी सवाल उठाया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा, खनिज संसाधनों, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने आज नई दिल्ली में श्री मुखर्जी से मुलाकात की। श्री मुखर्जी ने कहा कि दोनों लोकतांत्रिक देशों ने संघीय व्यवस्था, बहुवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार को स्वीकार किया है। उन्होंने बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के क्षेत्र में और निवेश उत्साहित करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि कनाडा के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कनाडा से अपनी जरूरत की लगभग 40% दालें और 25% पोटाश आयात करता है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के विचारों का स्वागत किया और कहा कि कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत करने की जरूरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मिल रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच असैन्य परमाणु सहयोग, आपसी व्यापार बढ़ाने और आर्थिक संबंधों सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। कनाडा के खेल मंत्री बाल गोसाल ने आज नई दिल्ली में खेल मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक में श्री सिंह ने कनाडा और भारत की खेल संबंधी दवाओं और शीतकालीन खेलों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद करने की बात की। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने की जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका नामंजूर कर दी है। श्री स्वामी के आरोपों पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए आयोग ने उन्हें पूरी तरह आधारहीन बताया। श्री स्वामी ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। आयोग ने कहा है कि श्री स्वामी ये बताने में विफल रहे हैं कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन हुआ। श्री स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि कांग्रेस की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में कथित उत्पीड़न के कारण एक युवक की उंगलियां काटने और गैंग्रीन होने की वजह से पैर काटने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जेल अधिकारियों को नोटिस भेजा है। पुलिस के कथित उत्पीड़न के कारण कौशाली गांव के आशुतोष सिंह को 4 उंगलियां गंवानी पड़ी और गैंग्रीन फैलने की वजह से उसके पैर के भी काटने की नौबत आ गई। आयोग ने गोरखपुर जिला कारागार के अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस सिलसिले में नोटिस भेजे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब से कुछ देर पहले मतदान शुरू हो गया। राष्ट्रपति बराक ओबामा और दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उनका अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी मिट रोमनी से कड़ा मुकाबला है। दोनों नेताओं ने चुनाव से एक दिन पहले तक प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। देश में आयोजित लगभग सभी सर्वेक्षणों में कहा गया है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव नतीजे बुधवार तक आने की संभावना है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को आज मुंबई में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय विकास और स्थानीय प्रशासन तथा कला मंत्री साइमन क्रीन ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।